का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रही हैं, दैट इज़ परसुएसिव प्रेजेंटेशन। परसुएसिव प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? किसी को परसुएड करना, फोर्स करना दैट दे लिसन टू यू। अब यहाँ पर हम टीचर्स क्या काम करते हैं? हम आपको फोर्सफुली कहते हैं कि सुनो हमारी बात को। हम आपके अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आप उसे सुनें, यही करते हैं। तो परसुएसिव प्रेजेंटेशन क्या होती है? जहाँ पर आप ऑडियंस को फोर्स कर रहे हो, पर वो फोर्स कैसा होता है? विशफुल होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाते हो कि ऑडियंस फोर्स हो जाती है उसको सुनने के लिए। उनको आपकी प्रेजेंटेशन में लगता है कि हाँ, इनकी प्रेजेंटेशन हमें सुननी चाहिए। जब हम क्लास में पढ़ाते भी हैं तो कभी हम प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं बच्चों से, कभी हम खुद प्रेजेंटेशन देते हैं, कभी हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, टॉपिक कुछ चल रहा होता है उसमें कुछ और लाइव एग्जांपल्स ऐड कर देते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर बना रहे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम आप लोगों को परसुएड करते हैं, हम आपको फोर्स करते हैं विशफुली कि आप हमें सुने। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि जो वो परसुएड करना है हमें, वो हम आपको कैसे करें। हाउ टू परसुएड द ऑडियंस। फर्स्ट इज चॉइस ऑफ टॉपिक। पहला स्टेप क्या है कि आपने ये चूज़ करना है कि मैं किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। कैसा होना चाहिए टॉपिक? इंटरेस्टिंग एंड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ योर ऑडियंस। आपने उस टॉपिक को इस तरीके से क्रिएट करना है कि टॉपिक सुनते ही आपकी ऑडियंस का उस आपकी प्रेजेंटेशन पे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज एनालाइज योर ऑडियंस। किसके लिए प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो? ऑडियंस के लिए। तो किसको स्टडी करोगे सबसे पहले? ऑडियंस को। अगर ऑडियंस के बारे में ही आपको नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि मेरी ऑडियंस किस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाएगी, किस एज ग्रुप की है, कैसा उनका इंटरेस्ट एरिया है, क्या उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या आप अपनी ऑडियंस को परसुएड कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे अपनी आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए? नहीं। जब मैं आपका लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ तो मुझे पता है ये तो मेरी फाइनल ईयर की क्लास है, बहुत समझदार है, मैंने फटाफट से बताऊंगी कि ये चीज़ें हैं, ये उस चीज़ के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? आई हैव एनालाइज्ड यू पीपल एंड देन आई प्रिपेयर माई लेक्चर, है ना। नेक्स्ट इज ग्रैब द अटेंशन। अब मैं चली गई, जाके मैंने बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने मेरी तरफ अटेंशन ही नहीं पे किया कि कोई आया भी है, किसी ने कुछ बोला भी है, तो क्या फ़ायदा। मेरा काम यहाँ पर क्या होगा? दैट आई हैव टू कैच द अटेंशन ऑफ माई ऑडियंस। आई हैव टू प्रिपेयर माई प्रेजेंटेशन लाइक इट कि जो भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो फटाफट से उनको एकदम से लगे अच्छा कोई तो आया, चलो इसकी बात को सुनते हैं। अगर आप ढीले ढाले से चढ़ गए अपने प्लेटफॉर्म पर, ढीले ढाले से बोलने लग गए, तो क्या फ़ायदा। आपको कैसे बोलना है? बहुत एंथुसियास्टिकली बोलना है ताकि लोगों का ध्यान, लोगों का अटेंशन सब जगह से हटकर किसके पास चला जाए? आपके पास चला जाए। जैसे उस दिन दिव्यानी कह रही थी कि मैम मैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से सुन रही थी, आपने बीच में एकदम से बोला तो मैं डर गई। दैट मीन्स कि उसका अटेंशन, जब मैंने अपना टोन बढ़ाया तो मैंने क्या कर दिया उस टाइम? उसकी अटेंशन को ग्रैब कर लिया। मुझे पता है ये सुन के दिव्यानी के चेहरे पर स्माइल आ गई होगी। नेक्स्ट इज स्टेट द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी आप मुद्दा अपनी ऑडियंस के सामने रख रहे हो वो कैसे रखोगे? हवाओं में बातें नहीं करनी। स्टेट इट विद सम फैक्ट्स। आप उन्हें बताओगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस वजह से है, यहाँ से इस प्रॉब्लम का स्टार्ट हुआ, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने आ रहे हैं, ये टॉपिक मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, देखो इस टॉपिक का बैकग्राउंड ये रह चुका है। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं विद योर ऑडियंस इज़ विद द फैक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट है इसके अंदर आपका प्रपोज अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम पता है हमें कि ये प्रॉब्लम हेयर फॉल का प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, हेयर का फॉल का प्रॉब्लम मैं क्यों फेस कर रही हूँ, ये वाला एग्जांपल हो जाएगा स्टेट द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर? अब नेक्स्ट है प्रपोज अ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, ये लो दिस इज़ द शैम्पू, दिस इज़ द कंडीशनर, दिस इज़ द मास्क, जिससे आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया? पहले पॉइंट में आपने क्या किया था? आपने उनके सामने प्रॉब्लम रखी थी, बट उस प्रॉब्लम के आपने रीजंस बताए थे कि why this problem is occurring. क्लियर? इसमें आप क्या कर रहे हो? यू आर टेलिंग देम द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डेट बाय यूजिंग माई प्रोडक्ट जो हेयर फॉल का आपका प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूज द पावर ऑफ सजेशन। उनके ऊपर थोपो मत, ऐसा ही करना है। तो ऑडियंस को
को लगेगा अरे ये तो सिर्फ बेचने आया है अपना प्रोडक्ट। आप उनको बोलोगे आई सजेस्ट यू टू यूज़ दिस। ऐश्वर्या लॉरियल यूज़ करती है इसलिए उसके बाल ऐसे हैं, डेट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू लॉरियल शैम्पू। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यू हैव गिवन देम अ सजेशन अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, यू हैव नॉट प्रपोज्ड योर ओपिनियन ऑन देम। क्लियर? नेक्स्ट इज एंड लास्ट पॉइंट इज इवोक इमोशनल डिज़ायर। वो कह रहा है कि अगर आप उनका इमोशंस पे प्ले करोगे, अगर आप उनके इमोशंस को स्ट्राइक करोगे तो लोग आपको जल्दी सुनेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल गिरने से आप ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, अगर आपके बाल रफ लगेंगे तो लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपने उनके इमोशंस पे हार्म किया कि हाँ यार मैं अच्छी नहीं लगूँगी, हाँ यार वो मुझे नोटिस नहीं करेगा। तो जब आप उनके इमोशनल डिज़ायर को बढ़ाओगे, इवोक का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, by evoking their emotional desire you have created the need of your product, of your presentation। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा फटाफट समराइज करते हैं। परसुएसिव प्रेजेंटेशन बोलती है वेयर यू आर परसुएडिंग द ऑडियंस टू लिसन टू योर प्रेजेंटेशन और टू बाय द प्रोडक्ट। तो आपका कैसा होना चाहिए प्रेजेंटेशन, जहाँ पर एक आप बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चूज़ करेंगे, आप अपनी ऑडियंस को एनालाइज करेंगे, आप जो भी प्रॉब्लम्स बताएंगे वो विद फैक्ट्स बताएंगे, फिर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन बताने के बाद आप उन पर थोपेंगे नहीं वो सॉल्यूशन, यू विल सजेस्ट देम द सॉल्यूशन कि आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर? आई होप। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू हैव टू इवोक देयर इमोशनल डिज़ायर, हिट देयर इमोशनल सेंसेस, जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाए। क्लियर? आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसका जो आगे का पार्ट है बेटा वो मैं आपसे एज प्रेजेंटेशन चाहती हूँ, तो फटाफट से अब मुझे नाम लिख कर देंगे कि मैम इसके आगे का टॉपिक हम बनाएंगे। ठीक है बेटा? बाय, थैंक यू सो मच।